विधायक जी का अभिनंदन करें। हम सब लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का संदेश दे देंगे। आज स्कूल चलो अभियान, स्कूल तो 1 जुलाई से ही शुरू हो गया, लेकिन कई बार समय का और उसके नाते कुछ आयोजन प्रयोजन किया जाता है। जैसे ऐसे समझो कि घर बना है ना, सबका सुनो बच्चों, थोड़ा हवा लेते हुए, ठीक है, बोलिए भारत माता के। घर पे जब घर बन जाता है किसी का, या आप लोग का कभी न कभी बना होगा, तो जब बरसात आ गया, जाड़ा हो गया, कहीं जुगाड़ बना के रहने लगते हैं, लेकिन गृह प्रवेश विशेष प्रयोजन तिथि देख कर करते हैं। तो मुझे लगता है कि DSO साहब और CDO मैडम ने भी तिथि देख करके स्कूल चलो अभियान का एक बृहद आयोजन किया है यार। इसके लिए मैं पूरे जिला प्रशासन शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आज के इस अवसर पर हमारे ओबरा के विधायक और संजीव गौड़ जी, राज्य मंत्री, उनके प्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी जी, ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत जी, जिले के मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती जागृति अवस्थी जी, जिला विद्यालय निरीक्षक अपने श्री जयराम सिंह जी, बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल पांडे जी, हमारे साथ चलकर आए भारतीय जनता पार्टी के नेता तुर्क मंडल के अध्यक्ष भाई दिलीप चौबे जी, डाला से चलकर आए संतोष कुमार बबलू जी, ध्रुकान जी और अन्य साथीगण और समस्त अधिकारी, समस्त बच्चे और समस्त गुरजन वृंद। जब स्कूल शब्द आता है तभी अपना वो बालपन ध्यान आता है, और जब गुरु जी का शब्द होता है तो अपने आप बाकी जगह मैं कई बार कहता हूँ, तो अगर किसी इंटर कॉलेज के टीचर को या डिग्री कॉलेज, खासतौर से डिग्री कॉलेज को टीचर को बोल दीजिए, सुनो आप लोगों को बाद में काम आएगा, बोलो भारत माता की। तो किसी डिग्री कॉलेज को एक टीचर को बोल दीजिए गुरुजी, तो उनको बुरा लग जाता है। उनको बोलिए प्रोफेसर साहब, सर जी, तो अच्छा लगता है। लेकिन गुरुजी की मान्यता किसको है? प्राइमरी स्कूल के ही टीचर को। अंत पर्यंत कोई व्यक्ति बहुत सफल होकर के जाता है तो अपने डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर कहीं मिल गए तो ज़रूर मिल लेता होगा, या मिलने का अवसर मिला तो ज़रूर आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन मिलने की इच्छा यदि किसी को होती है तो अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर की होती है। इसलिए आप सभी टीचर जो भी हैं उनको ये सौभाग्य प्राप्त है। और प्रशासन के द्वारा आज जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, थोड़े दिन पहले अपने स्कूल के बारे में ध्यान दीजिए, अपने अपने गांव, क्योंकि कस्तूरबा में पढ़ने वाली जो बिटियां हैं उनको तो एक अच्छा अवसर मिला है। लेकिन अगर अपने गांव में देखें तो प्राइमरी स्कूल और हमारा जूनियर हाई स्कूल जो था, वो जिस स्थिति में हैंड ओवर होता था उसी स्थिति में धीरे धीरे करके वो ध्वस्तीकरण की स्थिति में चला जाता था। कभी उसकी रंगाई पोताई आज तक हमने नहीं देखा। लेकिन इधर प्रशासन शासन की मंशा के अनुरूप कायाकल्प के माध्यम से आज स्कूल की रंगाई पोताई, स्कूलों में टाइल्स, वहाँ शौचालय, वहाँ भोजन बनाने की अच्छी व्यवस्था, अगर खेल का मैदान है तो उसका बाउंड्री खेल के समान, ऐसे अन्य प्रकार की सुविधाएं भी आपको दी जा रही हैं। और हम सब लोग तो जब पढ़ाई किए थे तो कक्षा 6 में ABCD सीखे थे, और आज प्राइमरी स्कूल में भी स्मार्ट क्लास चलाया जा रहा है। ये सरकार की मंशा है। योगी सरकार और देश में मोदी सरकार, एक डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, एक प्राथमिक स्तर पे आज की पीढ़ी यदि हम मजबूत आधार नहीं देंगे तो 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है उस समय भरी जवानी पूरे युवापन में होंगे बच्चे। आज जो प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहे, अगर वो कल्पना करिए 2047 में, आज से लगभग 22-23 साल बाद आपकी आयु क्या होगी। इसमें से कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल का होगा। उस समय पूरी अपनी युवा सोच, युवा जोश के आधार पे भारत के निर्माण को और आगे बढ़ाएंगे। तो हम सब लोग तो भी विकसित बनाने की दिशा में थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प
में 47 में विकसित बनाने का, आप सब लोग फिर सामान्य ज्ञान के प्रश्न के उत्तर में आने वाली पीढ़ी को लिखना नहीं होगा कि भारत किस श्रेणी का राष्ट्र है। तब लिखा जाएगा कि भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गया है। उसके साक्षी आप सब लोग रहने वाले हैं। लेकिन ये तब जब आपकी आज की शिक्षा अनुशासन यह कायम तब रहेगा कि जो समय सारणी है, जो समय है, समय से स्कूल जाना है, समय से स्कूल आना है, समय से खाना है और समय से पढ़ना है। तो यह काम अपने आप धीरे धीरे होता रहेगा। शेष उपस्थित समस्त लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं अच्छे आयोजन के लिए। मैं स्काउट में जब आया तो स्काउट के बच्चों ने जिस तरह से स्वागत किया तो हम सब लोगों को भी पुराने समय याद आ गए। और यहाँ आने के बाद एक अच्छा सभी बच्चों का अनुशासन, सभी शिक्षकों की यहाँ उपस्थिति, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे प्राइमरी स्कूल के कार्यक्रम में आना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भी कक्षा 8 तक ऐसे ही प्राइमरी स्कूल प्राथमिक शिक्षा में ही स्कूल में पढ़ा हूँ। बाद में तो मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल रेणुकूट में पढ़ने का अवसर मिला, फिर ओबरा इंटर कॉलेज में। लेकिन प्राथमिक शिक्षा मुझे भी प्राइमरी स्कूल अपने परिषदीय विद्यालय में ही पढ़ने का अवसर मिला। मुझे गर्व है। और आज बदले हुए परिस्थिति में, वो बदलने में, उस स्कूल को कायाकल्प करने में, स्कूल को अच्छा करने में थोड़ा मेरा भी योगदान है। तो उस पीड़ा को समझते हुए वहाँ की जो कठिनाई है उसको दूर करने का हम सब लोगों की तरफ से प्रयास है। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार। और समस्त विद्यार्थियों से मेरा केवल एक अपील है कि आप पढ़ाई के साथ साथ 3 काम के लिए और ध्यान रखिए। एक, खेल कूद में जरूर थोड़ा अपना समय लगाइए, जो भी रुचि है। खेल कूद में केवल फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम और बैडमिंटन ही नहीं, उसमें कला भी है, योग भी है, व्यायाम भी है। जिसमें भी आपकी रुचि है आप थोड़ा अपना जरूर उसमें भी समय दीजिए। दूसरा, स्वच्छता के कार्य में जहाँ भी आपको अवसर मिलता है वो जरूर अपना योगदान करिए। साफ सफाई में अपने कापी किताब को साफ रखिए, अपने ड्रेस को साफ रखिए, अपने क्लासरूम को साफ रखिए, अपने स्कूल को साफ रखिए, और जहाँ घर है वहाँ भी साफ रखिए। इसका ध्यान रखिए। और तीसरा, सड़क सुरक्षा को लेकर आप सब लोग की जागृति बहुत आवश्यक है। जहाँ स्वयं सुरक्षित चलिए, वहीं साथ साथ अपने घर के अभिभावकों को भी बराबर टोकिए। जब घर से निकलते हैं तो सड़क सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। ये हम आप सब लोगों से आग्रह करते हुए पुनः मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अच्छे आयोजन के लिए। गर्मी भी बहुत है, लेकिन एक बात बिना कहे बात पूरी नहीं होगी। कई बार डीएम साहब और सीडीओ मैडम भी कहते हैं कि ये बड़का गुरुजी और छोटका गुरुजी क्या है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि बड़का गुरुजी डीआईएस साहब और छोटका गुरुजी बीएसएस साहब और मझिला गुरुजी नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तो जो प्रिंसिपल साहब रहते थे तो उनको बड़का गुरुजी कहते थे, पता नहीं आप लोगों को ध्यान है। और जो उनके सहायक होते थे उनको छोटका गुरुजी, और कोई और टीचर आ जाता था तो उसको नौका गुरुजी। इस प्रकार से हम सब लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है। जरूर समस्त उपस्थित बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सभी शिक्षकों के प्रति प्रणाम और अच्छा आयोजन के लिए धन्यवाद।